जय श्री राम सभी को। आज का टॉपिक है कि लक्ष्य क्यों चुनें। लक्ष्य की ऐसे क्या ज़रूरत होती है कि हम अपने एक गोल सेट करें और उस गोल के पीछे कार्य करें। क्या बिना गोल सेट किए हम उस कार्य को नहीं कर सकते? तो मित्रों, आज इसको समझते हैं ध्यान से। तो पहले हम समझेंगे धन के बारे में कि जब कभी हमारे पास धन आ जाए तो उस धन के दो ही कार्य होते हैं। कौन कौन से? या तो आप उस धन को अपनी मर्जी से कहीं लगाओ, नहीं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप सेट हो जाएगा, अपने आप खर्च हो जाएगा। कभी आपके पास धन आया होगा और आपने अगर उसको कहीं नहीं लगाया तो वो पैसा अपने आप कहीं ना कहीं चला गया होगा, किसी ने उधार मांग लिया होगा, या किसी बीमारी में खर्च हो गया होगा, या आपसे ही किसी ना किसी प्रकार से खर्च हो गया होगा, लेकिन वो पैसा आपके काम नहीं आया होगा। या तो आपसे किसी ने उधार मांग लिया होगा कि मेरी बेटी की शादी है, या मेरे ऊपर कर्ज है, या मुझे खेत खरीदना है, या मुझे ज़मीन खरीदनी है। अगर आपने नहीं लगाया तो कोई और उस पैसे का यूज करेगा ही करेगा। ऐसे ही हमारा मन होता है। अगर हम अपने मन को कहीं नहीं लगाएंगे अपनी मर्जी से तो वो कहीं ना कहीं लग जाएगा। और मन में एक शक्ति होती है, या तो आप लगाएंगे तो वो शक्ति आपके चुने हुए कार्य पे लगेगी, नहीं तो उस कार्य पे लग जाएगी जो आपका चुना हुआ नहीं है। क्योंकि मन की शक्ति है, उसका स्वभाव है कि वो बाहर की तरफ खर्च होने के लिए ही बह रही है। अब या तो आप अपनी मर्जी से उस कार्य पे लगाइए, नहीं तो दूसरे लोग आपको अपने कार्य पे लगा लेंगे। और फिर आप सोचेंगे, आप देखेंगे कि आप 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहीं नहीं पहुँचे, लोग आपका मिसयूज कर रहे हैं, लोग आपको अपने पीछे बिठा करके अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। ये क्या है कि आपने लक्ष्य नहीं चुना। आप क्या करें, ये ताकत है मित्रों लक्ष्य चुनने की। लक्ष्य आप चुन लेते हैं तो आपका मन वहीं लगता है, आपका ध्यान वहीं लगता है। अगर आपने लक्ष्य नहीं चुना तो आप अपने मन और अपने ध्यान को कहीं अपनी बिना परमिशन के ही बहने देते हैं। वो मन चंचलता में बहता रहता है। आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो ना आपके उठने का समय होता है, ना आपके जागने का समय होता है, ना आपका खाने का समय होता है, ना ही आपका किसी भी प्रकार के किसी कार्य के लिए कोई समय की कोई समय सीमा होती है। आप टीवी सीरियल में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य होगा तो आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। इसलिए लक्ष्य के लिए आप धन का इस्तेमाल करेंगे। जब आपके पास धन आएगा तो आप उस धन का इस्तेमाल अपने लक्ष्य में करेंगे। आप अपने मन का इस्तेमाल अपने लक्ष्य में करेंगे, अपने समय का इस्तेमाल अपने लक्ष्य में करेंगे। अपने रिश्तेदारों के यहाँ जब जाएंगे, कुछ सीखेंगे, जीवन में कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे, तब आप अपने लक्ष्य के लिए सीखेंगे। कुल मिलाकर आप अपने लक्ष्य को केंद्र में रख के ही काम करेंगे। किसी रिश्तेदारी में जाएंगे तो आप इसी हिसाब से समय देंगे कि ताकि आपके लक्ष्य में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हमें लक्ष्य इसलिए ही ज़रूरी है ताकि अपनी चारों तरफ बह रही ऊर्जाओं को एक जगह पर लगाया जा सके। आपका लक्ष्य नहीं है तो आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं देंगे। आपने जितना खाना खाया, खा लिया, बीमार है तो ठीक है, स्वस्थ है तो ठीक है। अगर आपका कोई लक्ष्य होगा तो आप स्वस्थ रहने का प्रयास करेंगे, अन्यथा अपना जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट जीवन में नहीं आएगा। जहाँ भी जाएंगे आप धन इस हिसाब से खर्च करेंगे कि बस अपनी इच्छा पूरी हो जाए। आपकी इच्छा का कुछ भी नहीं पता, इच्छा बड़ी है, छोटी है, आपकी है या पड़ोसी की है। तो जब बिना लक्ष्य के व्यक्ति ऐसे ही होता है जैसे बिना मालिक के कोई पशु पक्षी होते हैं। अगर कोई पशु, गाय, भैंस, घोड़ा, ये बिना मालिक के होते हैं, इनकी कोई कदर नहीं होती। कभी कोई कहीं से भगा देता है, कभी कोई कहीं से भगा देता है, पेट भर के चारा कहीं भी नहीं खा पाता है। अगर उसी का मालिक अगर हो, गाय, भैंस, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली का इनका कोई मालिक हो, कोई स्वामी हो, तो उसकी सेवा करेगा, उसको पेट भर के भोजन देगा। ऐसे ही बिना लक्ष्य के हमारा मन, हमारा शरीर ऐसे ही इधर इधर भागता रहता है। इसकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, इसकी समझने वाला कोई नहीं होता, जहाँ मर्जी चला जाए। तो आप इसको कभी कहीं एक जगह नहीं लगा पाते, तो ये ऐसे ही घूमता रहता है। तो मित्रों, इस पे दया करने की ज़रूरत है। इस मन और शरीर पे दया करने की ज़रूरत है। ये ताकतवर जब होता है जब इसको एक लक्ष्य मिलता है, नहीं तो ये शक्तिहीन की तरह घूमता रहता है और दूसरे लोग ही इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद अपना एक छोटा सा ही चाहे लक्ष्य रखें, अपने एक लक्ष्य पर कार्य करें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। जय श्री राम।